ब्राह्मणों से जिन्हें भय होता है वो और उनका जो वंश है वो सदैव निर्भय विचरण करता है पृथ्वी पर। और जो ब्राह्मणों को भय दिखाना चाहते हैं वो निर्भय नहीं रह सकते। मेरा निवेदन है, व्यासपीठ कुछ शोधन चाहती है, मैं कुछ कह देना चाहता हूं, क्योंकि बात ऑनलाइन भी जा रही है। वर्तमान जो केंद्रीय प्रशासन है भारतीय सरकार का, अब तक मेरी बात जरूर पहुंचे और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, शास्त्रों का अवलोकन करें। ब्राह्मणों को बहुत क्लेश पहुंचाकर कोई राजा राज्य नहीं कर पाया है। हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मणों का दोहन करना चाहा, उन्हें क्लेश पहुंचाना चाहा, भगवान ने उखाड़ दी उसकी सत्ता। रावण ने ब्राह्मणों को सताने का प्रयास किया, उसकी सत्ता उखड़ गई महाराज। राजा बेन ने ब्राह्मणों को सताने का प्रयास किया, उसकी सत्ता उखाड़ दी। घनानंद ने ब्राह्मणों का शोषण करना चाहा, क्षणिपुत्र चाणक्य की शिखा पकड़ के अपमानित किया, उसके भी प्रशासन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मेरा निवेदन है, ब्राह्मणों के हितार्थ सोचिए। कोई भी निरंकुशता किसी प्रकार की मैं कामना नहीं करता किसी भी समाज, किसी भी वर्ण के लिए, लेकिन एक समाधान का मार्ग होना चाहिए। हाँ? किसी का शोषण नहीं, किसी का दोहन नहीं, भय मुक्त समाज होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। मेरा निवेदन है, मेरे जितने शिष्यगण हैं जिन्हें मैंने दीक्षा दी है, किसी भी वर्ण के आप हो, किसी भी वर्ग के आप हो, अपने बालक के, अपने विद्यार्थी बालक के नाम से एक चिट्ठी पीएमओ को जरूर लिखें। यूजीसी में जिस भी प्रकार का आपने नियमावली तय की है उसको संशोधित करें और ब्राह्मणों के हित साधन के लिए उपाय प्रशस्त करें। जय जय श्री राधे। वेद भगवान के शुक्ल यजुर्वेद में कुछ पद भेद से ब्राह्मण शतपथ ग्रंथ में और कुछ और स्वरूप भेद से महाराज ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त में प्रश्न है, यत पुरुषम व्यदुकतधा विकल्पयन् मुखम किमस्यासित किं बाहु किमुरुपादा उच्यते। इस परम पुरुष परमात्मा के भगवान के मुख क्या है, भगवान का मुख क्या है, भुजाएं क्या है, जांघ क्या है और चरण क्या है। ब्राह्मणों अस्य मुख मासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्या भूम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण ही परमात्मा का मुख है महाराज, क्षत्रिय ही परमात्मा की भुजाएं हैं। इन भुजाओं को किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में ये प्रशिक्षण नहीं मिला कि तुम्हारे ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है तो तुम अपने अहित का भी विचार मत करना और तलवार भी आए तो उसको हाथ से रोकने का प्रयास करना। सहज है ना, ये क्षत्रिय है। भगवान की जांघें ही वैश्य है और भगवान के चरण ही महाराज शूद्र हैं। ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। बिना पैर के मस्तक का अस्तित्व नहीं है और मस्तक बिना भी पैर का अस्तित्व नहीं है, विकलांग ही कहा जाएगा वह शरीर। ये चारों वर्ण हमारे समाज की आवश्यकता है। मनुस्मृति को जला के फाड़ कर फेंकने से कुछ नहीं होगा महाराज। मनुस्मृति ही वह मार्ग है जिससे समाज में भय मुक्त पक्षपात रहित प्रशासन की व्यवस्था की जा सके। बहुत कुछ ब्राह्मणों की महिमा पे मैं बोल सकता हूँ। मेरा विषय यह नहीं है कि मैं ब्राह्मण की महिमा का मंडन करूं, लेकिन मैं ब्राह्मणों के खिलाफ जो पक्षपात हो रहा है उसके खिलाफ बोलना भी मेरे व्यासपीठ की जिम्मेदारी है। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी, मुझे राजनीति में किसी दल का मैं सदस्य नहीं, थूकता हूं ऐसे पद प्रतिष्ठा पर मैं। सभी लोग पत्र लिखें, मुझे विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री के पास ये जरूर पहुंचेगा।
वे अवश्य विचार करेंगे। जिन हाथों के द्वारा राम मंदिर की स्थापना हुई है, धर्म ध्वजा स्थापित की गई है, उन हाथों के द्वारा ऐसा नृशंस कृत्य नहीं होगा, ऐसी व्यासपीठ कामना करती है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।